नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आशा न्यूज़ पे आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार इतनी ज़्यादा काम करते हुए भी आशा कार्यकर्ताओं को निराशा हाथ लग रही है। अब क्या खबर आपको प्रकाशित किया गया है ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आंगनबाड़ी के साथ साथ हमेशा से उनको फ़ायदा होता है, लेकिन आशा कार्यकर्ताओं को हमेशा से उनको घाटा हो जाता है उतना काम करने के बाद भी। तो एक खबर प्रकाशित की गई है हमारे जाने माने अखबार हिंदुस्तान में कि प्रदेश में आशाओं पर खरी नहीं उतरी आशाएं, यानी कि जो आशा कार्यकर्ता है वो आशाओं यानी कि जो आस लगाए बैठी है उस पर खरी नहीं उतरी। तो क्या बात है, आप बता दें कि इतनी बातों करते हुए, इतना ज़्यादा करते हुए, हमेशा से परिश्रम करते हुए भी आशा कार्यकर्ता क्यों आशाओं पर खरी नहीं है। तो ये पूरी खबर हम आपको पढ़ाएंगे और बताएंगे ताकि आप लोगों को भी ये एहसास हो कि किस तरह से हमारे जो है बातों को, हमारी इतनी कम पेमेंट मिलती है, पेमेंट ना के बराबर मिलती है, कभी मिलती कभी नहीं मिलती है, फिर भी हम ही पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और जो नेता जो है, जो बड़े बड़े करोड़ों करोड़ों के घोटाले करके सोए रहते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि कहाँ भ्रष्टाचार जा रहा है और क्या चाह रहा है। तो ये आप लोगों को भी आवाज़ उठाना है और जनता ही आवाज़ उठाएगी। अब ये हेडलाइन पे आपको बता दें कि क्या है। ये खबर आ रही है कि गांव के स्वास्थ्य विभाग और प्रसूताओं को देखभाल के साथ संस्थागत प्रसव की जिम्मेदारी आशा वर्करों को दी गई है, लेकिन उम्मीद पर आशाएं खरी नहीं उतर पा रही है। ये खबर आ रही है, इसको विस्तार से देखने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि हम जितना आशाओं को जानते हैं और जितना हम लोगों ने संबंध बना के अभी तक रखा है, उससे तो हमें ये जरूर एहसास है कि आशा कार्यकर्ताओं को जो काम दिया गया है, हाँ इधर से थोड़ा सा काम से वंचित है क्योंकि उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है तो वो आंदोलन पे, लेकिन जब भी उनको ज़रूरत पड़ी है समाज को उनकी, तो वो ज़रूर अपने कामों को रखें। इसमें क्या है, इनके कामकाज की जो है मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विभाग की एक रिपोर्ट ने पोल खोल दी है। जननी सुरक्षा योजना पर तैयार की गई रिपोर्ट में आशा वर्करों पर सवाल उठाकर संस्थागत प्रसव के 100% लक्ष्य को पाने के लिए दूर की कौड़ी मान लिया गया। इसलिए आशा नेटवर्क की नए सिरे से समीक्षा का सुझाव दिया गया है। मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विभाग ने 2007 से लेकर 2020 तक जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसूताओं के कराए गए एडमिशन और डिलीवरी की रिपोर्ट और अध्ययन के आधार पर जो रिजल्ट निकाला है वह आशा वर्करों के नेटवर्क को बेदम बता रहा है। आशा वर्करों से ज़्यादा 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा को कारगर बताया गया है। एसटीडी में 20 महीने में रजिस्टर्ड 5137 प्रसूताओं को लेकर रिपोर्ट तैयार की गई तो सामने आया कि आशा वर्करों के कामकाज का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रसूताओं को प्रसव पूर्व देखभाल में आशा बहुएं नाकाम साबित हुई है। ये हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, अखबार के मुताबिक हम ये बात आपको बता रहे हैं। इसलिए 59% प्रसूताओं ने प्रसव पूर्व आयरन, फोलिक एसिड सप्लीमेंट तक नहीं लिया, जबकि आशा वर्करों का यह काम 6 हफ्तों के बाद ही शुरू हो जाता है। अब प्रोफेसर नीना गुप्ता, हेड जो है स्त्री प्रसूति विभाग JSVM मेडिकल कॉलेज के, वो क्या कहते हैं, उनका कहना है कि जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसूताओं के सुरक्षित प्रसव में आशा वर्करों का रोल आशा के विपरीत सामने आया है। इसलिए स्टडी और रिपोर्ट के माध्यम से आशा नेटवर्क की जो है कहते हैं कि बेहद वृहद समीक्षा करने के साथ साथ निगरानी पर फोकस करने का सुझाव दिया गया है। चलिए अब हम इसका कारण भी बता देते हैं। अगर ऐसा है कहीं भी कतई भी ये बात सही है तो हमारे तरफ से हमें जो लगता है हमारे दिमाग से, और हमको ये नहीं पता है बाकी जो लोग देख रहे हैं वीडियो वो बताइए कि हम कितना सही है कितना गलत है। हमें क्या लगता है कि इन दिनों आशा बहुओं को बहुत ज़्यादा काम दिया गया है, चाहे वो कोरोना के रूप में हो, चाहे अलग अलग बहुत सारी चीज़ों के रूप में है, और उनको पैसा नहीं दिया जाता है। 2000 कहीं कहीं है, कहीं 1000 है, कहीं 2000 है, और वो भी नहीं दिया जाता, ना के बराबर दिया जाता है। जो अगर मान के चलिए सरकार के तिजोरी से वो आशा बहुओं को पास आ भी गई तो वो बीच में ही अटक जाता है, करप्शन हो जाता है, कहीं कोई 500 ले लिया, कोई 200 ले लिया, उनके पास पहुंच ही नहीं पाता। जब उनके पास नहीं पहुंच पाता है तो वो मजबूर हो जाते हैं कि, और चाह कर भी अपने कामों को अंजाम नहीं दे पाती है। पहली ये रीज़न हमारे तरफ से। दूसरी रीज़न कि आप लोगों ने कोरोना पूरा भार दे दिया आशा बहुओं पर, हर घर जाना, हर एक की समीक्षा करना, इतना उन्हें इस काम में दे दिया गया कि बाकी की कामों पर उनका चाह कर भी फोकस नहीं किया पाया। वो तो मशीन है नहीं,
उनके पास तो 10 हाथ है नहीं, 10 दिमाग है नहीं, 10 आदमी है नहीं, रावण तो है नहीं कि वो एक ही आदमी हर एक काम कर ले। आप उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, आप उनको कोई एक्स्ट्रा सेवा नहीं दे रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं दे रहे हैं, और उनसे आप एक्सपेक्ट करें कि सारा काम करें। तो ये हमारे तरफ से एक्सपेक्ट करना भी आपको बेवकूफ़ी कही जा सकती है। सरकार से वो दिन रात आंदोलन करे। पिछले आप 2 महीने की वीडियो हमारी देख लीजिए उठाकर, हर एक दिन आंदोलन की वीडियो है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, तीनों प्रदेश में ऐसा ही हो रहा है। तो इसके लिए कौन दोषी है, ये हम नहीं, ये आप देखने वाले हर एक लोग ये बताएंगे कि कौन दोषी है। और अगर मेरी ये 2 कारण आपको लगता है कि सही है, पहला कारण ये कि उनको काम बहुत ज़्यादा है, दूसरा कारण ये कि पैसा ना के बराबर है, वो भी मिलता नहीं, वो भी घूसखोरी इधर उधर करके बीच ही में अटक जाता है। अगर आपको लगता है कि आशा कार्यकर्ता इसी कारण नहीं कर रही है, तो आप जरूर हमारे वीडियो को लाइक देकर आपका समर्थन दें। अब विश्वास कीजिए, जब आप लाइक करते हैं हमें भी अच्छा लगता है, और साथ में कोई तीसरा व्यक्ति जब ये देखता है तो उन्हें लगता है कि नहीं, इसके बात में दम है, तभी इतने लोग इसके साथ हैं, इसकी बात में सच्चाई है, तभी इतने लोग इसके साथ हैं। बाकी मैं ज़्यादा बोलने की काबिल तो नहीं हूँ, बस आप लोगों का प्यार है जो हमें बोलने लायक अभी तक रखा है, बचा कर रखा है। अगर आप आशा कार्यकर्ता हैं या उनके शुभचिंतक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये एक चैनल नहीं है, ये एक परिवार है जो कि आशा कार्यकर्ताओं की आवाज़ को बुलंदता से रखता है, उन लोगों के सामने रखता है जो कि पैसों के तले दबे हुए हैं और भ्रष्टाचारी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।